अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस फटाफट के साथ मैं हूं ज़ीशान मलिक। फटाफट में सबसे पहले एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे मर्दान की, जहां शेरगढ़ के इलाके में नमाज जनाजा के दौरान धमाके में 5 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए हैं। रुकने सूबाई असम्बली इमरान महमद भी जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बताया जा रहा है कि धमाका पेट्रोल पंप मालिक हाजी अब्दुल्ला की नमाज जनाजा के दौरान हुआ। हाजी अब्दुल्ला वही हैं जिनको कल कत्ल कर दिया गया था। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया और नमाज जनाजा के दौरान ये धमाका, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और नाज़रीन, बताया जा रहा है ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान महमद जो जख्मी थे वो जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बर ना हो सके, जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाँ बहक हो गए हैं। रुकने सूबाई असम्बली इमरान मोहम्मद जो कि जख्मी हुए थे इस धमाके के नतीजे में, वो अब हम में नहीं रहे, वो भी जाँ बहक हो गए। इस तरह अब हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या जिसमें रुकने सूबाई असम्बली इमरान मोहम्मद भी इस धमाके के नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस वक्त जब नमाज जनाजा अदा की जा रही थी और पेट्रोल पंप मालिक हाजी अब्दुल्ला जिन्हें कल कत्ल किया गया था, उनकी नमाज जनाजा के दौरान यह धमाका हुआ। अभी भी मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 26 अफराद जख्मी हैं इस धमाके के नतीजे में। और इमरान मोहम्मद, जिनको अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं उनकी तस्वीर, ये इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हो गए हैं। जख्मी हुए थे, शदीद जख्मी हुए थे, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तमाम तर तिब्बी इमदाद के बावजूद जामर ना हो सके। इमरान मोहम्मद और खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है नाज़रीन इस मर्दान के इलाके शेरगढ़ में, जहां पर नमाज जनाजा के दौरान ये धमाका किया गया। और इस धमाके के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक अब कुल तादाद हो गई है जाँ बहक अफराद की 6 और 26 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है। जबकि इस वक्त इमरान मोहम्मद जो कि जख्मी हुए थे वो भी इसमें जाँ बहक हो गए हैं और कुल तादाद अब जाँ बहक अफराद की 8 हो गई है। मजीद जख्मियों ने भी दम तोड़ा है। कुल 8 अफराद मुतासर हुए, अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में रुकने सूबाई असम्बली भी उन्हीं 8 अफराद में शामिल हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर अली से। यासिर अली, एक तो इस धमाके की नौयत के बारे में बताएगा और जो अफराद जाँ बहक जिनमें इमरान मोहम्मद भी शामिल हैं, क्या मजीद की शनाख्त हो पाई? जी बिल्कुल, इस वक्त सिर्फ जो रुकने सूबाई असम्बली इमरान मोमन है उसकी शनाख्त हो गई है। वो धमाके में जाँ बहक हो गए। असली थोड़ी देर कबल उसकी जो डेड बॉडी है वो मेडिकल कम्प्लेक्स मर्दान से पड़ी है और उसके लवाकिन अभी यहाँ पर पहुंचे हुए। तो उस वक्त जो धमाके के जख्मी है वो उनको जो मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक जो हमने खुद देखे हैं तकरीबन 30 के करीब जो जख्मी है वो उनको मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है जो कि इंतहाई तशवीशनाक हालत में, उसको भी यहाँ पासपोर्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस वक्त जो जख्मी है वो उनको जो मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स है उसको मुंतकिल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक मकामी रहनुमा का नमाज जनाजा शेरगढ़ में जहाँ पर यह धमाका हुआ है, तो जो धमाका है वो नमाज जनाजा के दौरान हुआ, इसलिए ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। इस वक्त जो पुलिस और कानून के मुताबिक 5 अफराद के उन्होंने जाँ बहक होने की तस्दीक की है, जबकि 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों की आमद का सिलसिला मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में। यासिर अली, पुलिस ने क्या कहा है कि इस धमाके का निशाना कौन था? क्या इमरान मोहम्मद जो कि जाँ बहक हुए इस धमाके के नतीजे में, क्या वही इसका निशाना थे या मजीद भी कोई अहम शख्सियात इस नमाज जनाजा में मौजूद थी? जी, जो रुकने सूबाई असम्बली इमरान मोहम्मद जो पुलिस हुकाम है उनके मुताबिक वो इस धमाके में उनको टारगेट किया गया है। जो वो नमाज़ी जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे हैं तो उस दौरान धमाका हुआ है, जिससे के नतीजे में इमरान मोहम्मद जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जबकि इसके अलावा जो जनाजे में मौजूद दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं और जबकि 5 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। तो पुलिस के मुताबिक हमले में जो रुकन सूबाई असम्बली है इमरान मोहम्मद वो इस धमाके में टारगेट थे और उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई तो उस धमाके में वो शहीद हुए। जबकि इसके अलावा मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। जो जख्मियों की आमद का सिलसिला वो भी इस वक्त जारी है। फौरी तौर पर जो धमाके की नीयत मालूम न हो सके, क्योंकि इस वक्त जो वीडियो को तलब किया गया है और जख्मियों से फिलहाल जो जख्मियों को फिलहाल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। तो उस धमाके में बड़ी यासिर अली, हम मनाजिर भी देख रहे हैं अस्पताल के जहां पर जख्मियों को मुंतकिल किया गया, तिब्बी इमदाद दी जा रही है, लेकिन एक रिवायत रही है इन दहशतगर्दों की जानिब से कि अस्पताल में भी नहीं बख्शते हैं, इन जख्मियों को धमाका कर देते हैं। तो इसके पेश नज़र, इस खदशे के पेश नज़र क्या यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए मुनासिब? जी बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। जो कि इमरजेंसी रूम है वहाँ पर सिर्फ जो जख्मी है उनको छोड़ा जा रहा है, जबकि उनके लवाकिन को भी हॉस्पिटल के गेट के बाहर रोका जा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि जख्मियों की तादाद ज्यादा है, सिलसिला उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है, इसलिए
जो लवाहिकीन है उनको भी अंदर नहीं छोड़ा जा रहा और गेट के जो दोनों गेट है वहाँ पर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। तमाम इसके बावजूद भी चूंकि बड़े पैमाने पर तबाही हुए तो जो जख्मी है उनके लवाहिकीन बड़ी तादाद में हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और उनको भी बाहर फिलहाल रोका हुआ है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर तैनात की गई है। जो लवाहिकीन के साथ ज्यादा होने की वजह से जख्मी है उनको भी हॉस्पिटल के अंदर ले जाने में मुश्किल का सामना तो पुलिस। यासिर अली, हम इमरान मोहम्मद करते हैं जिनको के निशाना बनाया गया, इनके बारे में कुछ बताएगा? PK-27 से तो ये आजाद हैसियत से मुंतखब हुए रुकने सूबाई असेंबली, क्या इससे पहले इनका किसी जमात से ताल्लुक था? जी, जो जब इंतखाबात हुए तो ये आजाद हैसियत से और अपने सूबाई असेंबली में मुंतखब हुए थे। उन्होंने PTI में शमूलियत की भी वो की थी, ताहम जो पार्टी की है उनकी जाने से उसको पार्टी में शामिल न करने के फैसले की वजह से ये आजाद हैसियत से जो है वो बैठे थे। तो ये आजाद हैसियत से मुंतखब हुए थे और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जाने से उस पर एतराज़ात के बाद ये क्योंकि उन्होंने PTI में शमूलियत की कोशिश भी की थी, ताहम जो है PTI के रहनुमा है उन्होंने इन पर एतराज़ात की वजह से उसको पार्टी में शामिल नहीं किया गया। और ये आजाद हैसियत की हैसियत से ही जो सूबाई असेंबली में मुंतखब हुए थे, आजाद हैसियत से ही असेंबली में बैठे हुए थे। जी यासिर अली, इमरान मोहम्मद की अगर बुरसा से आपकी बात हुई हो, क्या उन्होंने कुछ बताया कि किसी किस्म की कोई धमकी मौसूल तो नहीं हो रही थी इमरान मोहम्मद को, या कोई इससे पहले माजी में कोई हमला किया गया उन पर? जी, अभी तक तो उनके लवाहिकीन से बात नहीं हुई। पुलिस से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि नमाज़े जनाज़ा में शिरकत के लिए जैसे ही पहुंचे तो उस वक्त दौरान धमाका हुआ है, तो धमाके में उसको भी टारगेट किया गया। अभी तक क्योंकि वो धमाके में शहीद हुए हैं, उनके लवाहिकीन गम से न डाले, तो उससे उनसे अभी तक हमारी बात नहीं हुई है। उसकी जो डेड बॉडी है वो भी मरदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में फिलहाल खड़ी हुई है। उनके जो दीगर जख्मी है उनकी आमद का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। जी यासिर, मरदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से बताएगा कि क्या यहाँ खातिर खा आपसे मजीद जानेंगे। आज हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। यासिर अली हमारे नुमाइंदे जो कि हम कर रहे हैं मरदान में होने धमाके के हवाले से। मरदान में शेरगढ़ का इलाका बताया जाता है जहां पर नमाज जनाजा अदा की जा रही थी पेट्रोल पंप के मालिक हाजी अब्दुल्ला के, जिन्हें गुज़श्ता रोज कत्ल किया गया था। और इसी मौके पर नमाज जनाजा के दौरान एक धमाका हुआ जिसकी नौयत के बारे में अभी तक पुलिस ने कुछ भी आगाह नहीं किया है। लेकिन इसी धमाके के नतीजे में इमरान मोहम्मद जो कि रुकने सूबाई असेंबली है, आज़ाद हैसियत से PK-27 से उम्मीदवार मुंतखब हुए सूबाई असेंबली के, वो इसके नतीजे में जख्मी हुए, शदीद जख्मी। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गए। और यही कयास साराई की जा रही है कि वही निशाना थे, उन्हें ही टारगेट किया गया इस धमाके की सूरत में। और अब तक की तलाश जो मौसूल हुई उसके मुताबिक 26 अफराद जख्मी हुए हैं और 8 अफराद के अब तक जाँ बहक होने की हमें तलात मौसूल हो रही हैं, जो कि जिसमें इमरान मोहम्मद भी शामिल हैं। दर्जनों जख्मी हैं जिनकी हालत के हवाले से हम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। मरदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया है इन जख्मियों को, जहां पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है और अभी भी जख्मियों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि जो लाशें हैं वो भी मरदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल की गई हैं और इमरान मोहम्मद की लाश भी इमरान यहीं पर पड़ी हुई है। मजीद जानेंगे, एक मरतबा फिर मौजूद हैं यासिर अली हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। यासिर अली, मरदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से आगाह कीजिए कि यहाँ क्या खातिर खा सहूलियात मौजूद हैं ऐसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए? जी, मरदान जो मेडिकल कम्प्लेक्स है ये जिला मरदान का सबसे बड़ा अस्पताल है और उसका शुमार भी इस जिले के सबसे बड़े अस्पतालों में होता है। यहाँ पर जो तिब्बी अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तिब्बी सहूलियात भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो शदीद जख्मी है उनको पेशावर के अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मरदान मेडिकल कम्प्लेक्स का शुमार मरदान के सबसे बड़ा अस्पतालों में होता है। ये तकरीबन कुछ ही अर्सा कबल ये हॉस्पिटल को तामीर किया गया है और यहाँ पर तकरीबन इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम सहूलियात इस हॉस्पिटल में मौजूद है, जबकि यहाँ पर तिब्बी अमला भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो जो लवाहिकीन है वो नॉन अस्पताल का रुख किया हुआ है। उस वक्त जो उनकी वजह से मुश्किल जो इमदादी काम है, जो तिब्बी इमदाद है उसमें फराहम करने में थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना किया जा रहा है। हम जो जख्मी है उनको इमरजेंसी जो है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया, हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद उनको फराहम की जा रही है और जो हॉस्पिटल का गेट है वो भी लवाहिकीन के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि जो जख्मी है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मजीद जख्मी जो है वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। तो धमाके में अब तक 40 से ज्यादा जो जख्मी है उनको मरदान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इस धमाके में जो 6 डेड बॉडीज हैं वो भी अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। जी यासिर अली, जो लोग कम जख्मी हैं या जो अभी होश में है मुकम्मल तौर पर, अगर उनसे बात हुई हो, क्या उन्होंने इस धमाके का आंखों देखा हाल बताया? यानी शाहिदीन से कोई बात हुई है?
जी बिल्कुल, यानी शाहिदीन से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि वो नमाज जनाजे में शिरकत के लिए आए हुए थे। जैसे जो एमपीए है इमरान मोमन, वो जनाजे में शिरकत के लिए पहुंचे तो उस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद जो है वहाँ तरफ धुआं फैल गया, उन्हें कुछ नजर नहीं आया। और जब उनको होश आया तो वो हॉस्पिटल पड़े में। तो इसमें जितने भी जख्मी है, 3-4 से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि जैसे ही जो एमपीए है इमरान, वो जनाजे के लिए पहुंचे तो उस दौरान धमाका हुआ है। धमाके में वो मौके पर ही उनको शहादत की इत्तला मौसूल हुई है। तो जैसे धमाके उसको जो रुकन सूबाई असम्बली इमरान मोहम्मद, उसको टारगेट किया गया है। और जो जख्मी है उनका भी यही कहना था कि धमाके के बाद धुआं फैल गया, हर तरफ चीखों पुकारते जो जख्मी थे वो इमदाद के लिए पुकार रहे थे। और लोगों ने अपनी मदद आपके थे जो जख्मी है उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना शुरू कर दिया। तो जनाजे में जो यानी शाहिदीन है, उनके मुताबिक 300 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। और धमाके से जो यही वजह है कि धमाके में ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। जी अच्छा, ये बताएगा कि इस धमाके के नतीजे में आपने जिक्र किया था कि बच्चा भी जख्मी हुआ है, क्या इस मकाम पर बच्चे भी मौजूद थे? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे साथ ही साथ कि इमरान मोहम्मद जो कि रुकन सूबाई असेंबली थे, क्या उनके साथ अपनी कोई सिक्योरिटी होती थी? जी उनके साथ 2 से 3 सिक्योरिटी का हर मौजूद होते थे। और उनका ताल्लुक क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी से था, उससे कबल वो एमपी से उनका ताल्लुक था। हम इस इलेक्शन में उन्होंने एमपी से की वजह आजादी से इलेक्शन लड़ा था। और उनके साथ 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड भी थे। जो कि जो बच्चा धमाके में शदीद जख्मी हुआ है वो अभी तक उसकी शनाख्त नहीं हुई। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो 3 से 4 साल की उम्र का एक मासूम सा बच्चा था जो धमाके में उसकी सब को चोट रही थी। उनको हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, उनको तबीयत इमदाद फराहम की जा रही है। जी अच्छा, ये बताएगा यासिर अली कि वो नमाज जनाजा जिसके मौके पर ये धमाका हुआ, वो नमाज जनाजा पेट्रोल पंप के मालिक हाजी अब्दुल्ला की बताई जा रही है। हाजी अब्दुल्ला का कुछ पस मंजर बताएगा कि उन्हें किस तरह कत्ल किया गया था और कब ये वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, हाजी अब्दुल्ला को कल रात ही कत्ल किया गया था और आज उसकी नमाज जनाजा था। क्योंकि उसकी कत्ल की एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और अभी तक उसकी जो वजूहात है वो इंतजाम पर नहीं है। तमाम पुलिस के मुताबिक उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया था। और आज चूंकि उनकी नमाज जनाजा थी, वो पेट्रोल पंप का मालिक भी था। तो इस दौरान धमाके में ये जनाजे के दौरान ये धमाका हुआ है। तो अभी जो पुलिस के मुताबिक अभी उसको एफआईआर दर्ज की है। तमाम अभी तक जो इब्तदाई तहकीकात है वो उस वक्त जारी था। उसकी कत्ल की जो वजूहात है वो मालूम ना हो सकी। यासिर अली, जख्मियों के यहाँ पर अहले खाना तो आ रहे हैं, यहाँ अस्पताल में वो देखने आ रहे हैं अपने प्यारों को, लेकिन इमरान मोहम्मद जो कि रुकन सूबाई असेंबली जाँ बहक हुए इस धमाके के नतीजे में, हमले के नतीजे में, तो उनके यहाँ पर वरसा मौजूद हैं या नहीं? अभी तक कोई आया है या नहीं, या हुकूमत की जानिब से कोई आला हुकाम यहाँ आए हैं अस्पताल में? ये अभी तक जो आला हुकाम है कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ताम उसके जो लवाकिन है वो हॉस्पिटल में पहुंची हुए हैं। आपकी थोड़ी देर कबल उसकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दी गई है। जो लवाकिन से हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि वो हमसे नजर थे, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। और जो अभी तक किसी आला हुकाम ने यहाँ हॉस्पिटल यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा है। जो जख्मी है उनको इमरजेंसी रूम है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। और हॉस्पिटल में जितने भी बेड हैं उन मरीजों के लिए मुख्तस की गई है। तकरीबन 40 से 45 के करीब जो जख्मी है उनको यहाँ पर पहुंचाया गया है। और बेहतर जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उनको तबी इमदाद फराहम की जा रही है। तो जख्मियों की अमल का सिलसिला अब भी जारी है। जो जख्मी है उनको लोग अपनी मदद आपके तहत हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे हैं। यासिर अली हमारे साथ लाइन पर रहेगा। अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे इस धमाके के हवाले से कि मर्दान में जो धमाका हुआ है ये एक नमाज जनाजा के दौरान हुआ है। हाजी अब्दुल्ला जो कि एक पेट्रोल पंप मालिक हैं जिन्हें गुज़श्ता रात कत्ल किया गया था, उनकी नमाज जनाजा के दौरान जब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे और ख़ास तौर पर जब रुकन सूबाई असेंबली आज़ाद हैसियत से PK 27 से मुंतखब होने वाले इमरान मोहम्मद जब यहाँ पहुँचे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा, तब ये धमाका हुआ और इमरान मोहम्मद भी इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हो गए। सदर, वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात, आला शख्सियात ने इस धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और इस धमाके के बाद की सूरत हाल से भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये अस्पताल मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों को 40 से ज़्यादा अब तक बताया जाते हैं कि जख्मी हुए हैं इस धमाके के नतीजे में। इसकी वजह यह है कि नमाज जनाजा में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और जब ये कार्रवाई अमल में आई तो इसी वजह से
बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। 40 से ज़्यादा अभी तक जख्मी बताए जाते हैं, जिनमें कुछ शदीद नौयत के जख्मी भी शामिल हैं। और इसके अलावा जो अब तक जाँ बहक अफराद है, सरकारी टेलीविजन के मुताबिक इनकी तादाद 15 हो चुकी है। इससे पहले हमने आपको आगाह किया था कि 8 तादाद थी, लेकिन जख्मी चूंकि इसमें शदीद नौयत के जख्मी भी मौजूद हैं, तो अब ये तादाद बढ़कर 15 हो गई है। सरकारी टीवी ने इसकी तस्दीक कर दी है। इन 15 में रुकने सूबाई असम्बली इमरान मोहम्मद भी शामिल हैं, जो कि इससे पहले अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इन इंतखाबात में 11 मई के इंतखाबात में उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और वो मुंतखब हुए रुकने सूबाई असम्बली। पीटीआई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए वो दरख्वास्त कर चुके थे, लेकिन उनकी दरख्वास्त रद्द हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। और इमरान मोमन जो कि इस नमाज जनाजा में पहुंचे थे, वो निशाना थे इस धमाके का। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक उन समेत 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनकी मजीद लोगों की बकिया 14 की अभी तक शनाख्त नहीं हुई है, और ना ही 40 से ज़ायद जख्मी होने वाले अफराद की अभी तक शनाख्त हुई। लेकिन अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं जो कि जख्मी हुए। इनमें एक 4 साल का शदीद जख्मी बच्चा भी है, जो कि मर्दान मेडिकल अस्पताल में इस वक्त तिब्बी इमदाद जिसको दी जा रही है। अफरा तफरी का आलम इस धमाके के फौरी बाद, और ख़ास तौर पर मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की जाए, ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। इससे पहले अस्पतालों में भी धमाके हमने देखे, जैसे कि कोयटा में वाक़या पेश आता है। एक धमाके के बाद जब अस्पताल में जख्मियों को लाया गया तो वहाँ पे भी दहशत गर्दों ने कार्रवाई की, और इसी खदशे के पेश नज़र इधर मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। लेकिन अभी तक कोई आला हुकूमती ओहदेदार, हुकूमती एहलकार अस्पताल नहीं पहुँचे हैं, और ना ही इन 40 अफराद की अभी तक शनाख्त हुई जो कि जख्मी हुए हैं। और आपको बताया चले कि 15 अफराद जाँ बहक हुए हैं इस धमाके के नतीजे में। आप मनाजिर देख रहे हैं मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के, जहाँ पर लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है एम्बुलेंसेस के जरिए भी, और उसके साथ साथ लोग अपनी मदद आपके तहत भी अस्पतालों में जख्मियों को ला रहे हैं। और नाज़रीन आपको पता चले कि 15 अफराद सरकारी टेलीविजन ने तस्दीक कर दी है कि जाँ बहक हो चुके हैं। मर्दान में ये वाक़या पेश आया, शेरगढ़ इलाका बताया जाता है, जहाँ गुज़श्ता रात कत्ल होने वाले हाजी अब्दुल्ला जो कि एक पेट्रोल पंप के मालिक थे, उन्हें कत्ल किया गया था नामालूम अफराद की जानिब से। उसके बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, और इसी मौके पर ये धमाका हुआ। पीके 27 से मुंतखब होने वाले इमरान मोहम्मद जो कि आज़ाद हैसियत में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे और यहाँ मुंतखब हुए, वो इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं। जबकि उनके भाई मलिक अमान भी बताया जाता है, जो कि उनके हमराह थे नमाज जनाजा के मौके पर, वो भी जख्मी हुए हैं इस धमाके के नतीजे में। उनकी हालत के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इमरान मोहम्मद, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वही निशाना थे हमलावर का, और इस धमाके के नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँ बहक हो गए। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर अली से। यासिर अली, पुलिस की जानिब से अब कुछ बताया गया है, कोई इत्तलात दी गई है इस धमाके के हवाले से? जी, अभी तक किसी ने इस हवाले से बात तक नहीं की है। हमने मुख्तलिफ जो पुलिस हुकाम है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया। जो पीडीएस के एहलकार है उनको भी जहां से बतलब कर लिया है, और जो जख्मी है उनको मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। तो जख्मियों की अमल अब से थोड़ी देर कबल भी जारी है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जो मेन रोड है वहाँ पर ट्रैफिक रहती है, इससे जख्मियों की आमद में थोड़ी सी मुश्किलात का भी सामना है और ताख़ीर भी हो रही है। शाम जो एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई जो इस धमाके में जख्मी हुए, उनका यही कहना था कि ये नमाज़ी जनाजा हो रहा था तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जैसे रुकन सूबाई असम्बली इमरान मोमन जनाजे के लिए पहुंचे तो इस दौरान ये धमाका हुआ है, जिससे के नतीजे में अब तक की जांच के मुताबिक 6 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 37 के करीब अफराद जख्मी हो उनको मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। जो MPA है उसके भाई भी इमरान, उसके भाई भी धमाके में जख्मी हुए हैं।
और जो जख्मियों की आमद का सिलसिला हॉस्पिटल जारी है। तो अभी तक धमाके की न्यूज़ मालूम न हो कि आई या खुद का हमला था या ब्लैंकेट बम। जी हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। डीआईजी मर्दान ने तस्दीक किया कि यह हमला खुदकुश था, जबकि वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का बयान भी सामने आया जो कि कहते हैं कि अमन के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। यासिर अली, हम फुटेज में देख रहे हैं कि एक शख्स उठा कर ला रहा है जख्मी को, जबकि प्राइवेट गाड़ियों के जरिए भी जख्मियों को लाया जा रहा है। क्या यहाँ पर एम्बुलेंसेज की तादाद कम है या कोई और वजह है? क्योंकि जहां पर ये धमाका हुआ है ये मर्दान से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये मुज़ाफ़ाती इलाका है, इसलिए वहाँ पर एम्बुलेंस की सहूलत थोड़ी सी कम है। जो कि चूँकि धमाका इंतहाई बड़ा धमाका था, उससे ज़्यादा पैमाने पर जो है वो लोग जख्मी हुए हैं। तो धमाके के फौरन बाद जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उन्होंने अपनी मदद आपके साथ अपनी गाड़ियों प्राइवेट गाड़ी है उसमें जख्मियों को डालना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल करना शुरू कर दिया। तो जो इमदादी टीमें हैं वो रवाना कर दी गई ताम उनके वहाँ पर पहुंचने से कबल ही जितने भी जख्मी थे लोगों ने अपनी मदद आप कहते हैं उनको जो है वो अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो रेस्क्यू 112 की टीमें हैं वो भी जो है हादसे की तरफ पहुंची हुई है और वो भी जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह का थोड़ा सा जो मर्दान सिटी है उससे फासले पर वाक़या है और जो जख्मी है लोगों ने अपनी मदद आप कहते जख्मियों को धमाके के फौरन बाद हॉस्पिटल पहुंचाना शुरू कर दे। इसलिए जो इमदादी टीमें हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं वो थोड़ी सी तासीर से पहुंची चुकी है। इलाका काफी जो मेन सिटी है उससे थोड़े से फासले पर वाक़या है। यही वजह है कि लोगों ने अपनी मदद आप कहते बगैर किसी का इंतजार किए हुए जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाना शुरू कर दिया है और लोग जो है वो उसको जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। तो जो धमाका है अब तक की इत्तला के मुताबिक धमाके में 37 अफराद जख्मी हुए, इनमें बेशतर की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 6 अफराद जाम बहक हुए हैं जिनमें रुकन सूबाई इमरान मोमन भी शामिल है। जी यासिर अली, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का बयान भी सामने आ रहा है, मज़म्मती बयान और मज़ीद बयान भी सामने है, लेकिन क्या कोई आला हुकूमती शख्सियत, कोई आला ओहदेदार अभी तक अस्पताल पहुंचे हैं या नहीं? ये अभी तक कोई नहीं पहुंची है क्योंकि ये पेशावर से काफी फासले पर वाक़या है और जो आला हुकाम है वो अगर वो गिरने विजिट करना है तो वो सारे पेशावर में है। जबकि इसके अलावा जो पुलिस के हुकाम है वो भी अभी से थोड़ी देर कबल जो डीपीओ है उससे थोड़ी देर कबल वो हॉस्पिटल पहुंचे। इसके अलावा किसी आला शख्सियत से अस्पताल आने की वो गवारा नहीं की। जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके जख्मियों को मुंतकिल कर रहे हैं और हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी के भी थोड़े बहुत इंतजाम किए गए क्योंकि बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। लोग ज्यादा तादाद में जख्मी भी हुए हैं और उसमें मजीद हलाकतों का भी सच्चाई से जो जख्मी होने के नवाकिन है उन्होंने भी जो रिश्तेदार है वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। ताम उनको भी जो इमरजेंसी रूम है उसके अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और जो जख्मी है उनको जो हंगामी बुनियादों पर तबी इमदाद फराहम की जा रहा है। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पहले से ही इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जो पैरामेडिक्स के स्टाफ जो तबी अमला है उसको फौरी तौर पर पहुंचने की हिदायत की गई थी। जो हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है इस वक्त जो जख्मी है उनको इमदाद फराहम की जा रही है। चूँकि मर्दान जो है वो पेशावर से तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पर भी वाक़या है। तो जो मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसका शुमार मर्दान के बड़ा अस्पताल में होता है और ये हाल ही में तकरीबन 5 हफ्ता कबल ये हॉस्पिटल का ये पहुंचा जहाँ पर सहूलियत की जो तबी अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त जो मुश्किल का सामना है वो जो टीमों की जानब से है वो अपने प्यारों को ढूंढने की लोग यहाँ पर आए हुए हैं। शदीद जख्मी अच्छा यासिर अली, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये धमाका हुआ है जख्मियों को तबी इमदाद दी जा रही है, जैसे कि आपने बताया, उनके लवाहिकीन भी यहाँ आ रहे हैं, अहल खाना आ रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए क्या जख्मियों के नामों की फहरिस्त आवेज़ा की गई जैसा कि इसके बाद किया जाता है ऐसी सूरत हाल के बाद? भी आ रहे हैं तो जी यासिर अली हमारे साथ लाइन पर रहेगा। अपने नाज़रीन को हम आगाह करेंगे इस धमाके के हवाले से। अफसोसनाक वाक़या पेश आया हाजी अब्दुल्ला जो कि पेट्रोल पंप मालिक, गुज़श्ता रात उनको कत्ल कर दिया गया था और उस धमाके के नतीजे में अब जहाँ बाक हुए हैं अफराद 15। वो धमाका जो कि कुछ देर पहले उनकी नमाज जनाजा के दौरान किया गया, डीआईजी मर्दान जाफर खान ने यह तस्दीक कर दी है कि ये धमाका खुदकुश था और इस धमाके के नतीजे में इमरान मोहम्मद जो कि रुकने सूबाई असम्बली हैं वो भी जहाँ बहक हो गए हैं और यही कहा जा रहा है कि उन्हीं को निशाना बनाया गया इस धमाके के जरिए और इमरान मोहम्मद के भाई मलिक अमान भी उनके हमरा थे, वो भी जख्मी हुए हैं इस धमाके के नतीजे में, जबकि 40 से ज्यादा अफराद बताए जा रहे हैं जख्मी हैं और उन्हें मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि करीब तरीन 15 किलोमीटर के फासले पर जाए धमाका से वाक़ है, ये अस्पताल वहां मुंतकिल किया गया है। इन जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है और इस मौके पर अभी तक
कोई आला हुकूमती शख्सियत नहीं पहुंची जाए धमाका या अस्पताल में, और यही बताया जा रहा है कि जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है इस खदशे के पेश नज़र के खुदा न खास्ता अस्पताल में भी दहशत गर्दी की कोई कार्रवाई अमल में ना आए। और आपको बताते चले कि वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का बयान सामने आया है कि हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं अमन कायम करने के लिए, जबकि सदर, वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का भी बयान सामने आया, मज़म्मती बयान इस धमाके के हवाले से। 40 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। अफसोसनाक वाक़या शेरगढ़ में नमाज जनाजा के दौरान ये धमाका हुआ, जिसके बारे में DIG खैबर पख्तूनख्वा ने तस्दीक की है, DIG मर्दान ने तस्दीक की है कि ये धमाका खुदकुश था। इमरान मोहम्मद के हवाले से हम आपको नाज़रीन अपडेट देते चलें। इससे पहले वो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा थे। अवामी नेशनल पार्टी को छोड़ने के बाद इन इंतखाबात में 2013 के इंतखाबात में उन्होंने आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया और रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए PK 27 के हल्के से, जबकि उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की भी कोशिश की। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जमशेद बागवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जमशेद बागवान, ये बताएगा इस धमाके के हवाले से क्या कोई इब्तदाई इत्तलात मौसूल हुई है पुलिस की जानिब से, कुछ आगाह किया गया धमाके की नौयत और मवाद के हवाले से? नौयत तो जिस तरह जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने मर्दान ने जिन्होंने तस्दीक की कि कश हमला था, और जैसे लग भी रहा था जब ये तजुर्बा हुआ है जनाजों के अंदर जब इस तरह के धमाके होते हैं तो वो खुदकशी होते हैं, और जो उनका जो नुकसान हुआ है वो भी इस वजह से हुआ है कि जो जनाजे के दौरान सतह है वो बहुत मुख्तसर होती है और करीब करीब लोग खड़े होते हैं। तो इब्तदाई तौर पर भी ये लग रहा था, जिसकी तस्दीक अब DIG ने कर दी है, और हलाकों की तादाद शायद इसमें बढ़ जाए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा करीब खड़े थे। और जो MPA है उनकी जाबाक होने की भी तस्दीक की है, उनके 22 जख्मी हैं और साथ ही उनके जो हिफाजत मामूर थे 2 पुलिस गार्ड वो भी जाबाक हुए हैं। ये भी इतलात थी कि JUI के जो मकामी MNA हैं मौलाना कासिम वो भी जनाजे में शरीक थे, लेकिन वो खैरियत है। जी नहीं जमशेद बागवान, इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निशाना जो है वो इमरान मोहम्मद ही थे, और यही बताया गया है कि वही इस धमाके के नतीजे में जहाँ बहक हुए हैं, क्योंकि और कोई मजीद हुकूमती शख्सियत मौजूद नहीं थी इस नमाज जनाजा में। ये कहना तो मुश्किल होगा क्योंकि जो पंप का मालिक है अब्दुल्ला, उसको कल रात ही कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद ये हुआ है। तो अब ये जानना पड़ेगा कि अब्दुल्ला के कत्ल और उसके जनाजे के में इसको क्यों निशाना बनाया गया है। ये तो लाजमी है पुलिस के लिए कि वो इसको ढूंढ निकाले। लगता नहीं है कि जो MPA है वो टारगेट पे थे। नॉर्मली जो मकामी जो मेंबरान असम्बली है वो अपने मकामी जनाजों में शिरकत करते हैं और ये रिवायत है इन इलाकों की, और लाजमी तौर पर वो जाते हैं। तो अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि उनको टारगेट किया गया है, लेकिन ये बात ये है कि पिछले 20 दिनों में जब से असम्बली वजूद नहीं है, इसके दूसरे मेंबर है जो मौत मर रहे हैं। इससे पहले फरीद खान को हंगू में कत्ल किया गया था, वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे आज़ाद मुंतखब होने के बाद, और ये फिर से आज एक MPA जो है वो निशाना बने। जी ब्यूरो चीफ पेशावर बागवान जमशेद बागवान हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। अपने